इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, फंक्शन क्या होते हैं, रोग क्या हो सकते हैं, इलाज क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हर जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज, थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की तरह एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि है जो गर्दन और कंठ के बीच में पाया जाता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन, कार्य क्या करता है। तो थायराइड हार्मोन से दो तरह की और हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम T3 और T4 कहते हैं। T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है इसको समझते हैं। मतलब आप जो भी खाते हैं, पनीर, मटर या खीर, मीट या स्वीट, दाल, चावल, जितना भी आपने खाया है सबको तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये T3 और T4। ये मेन फंक्शन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साथ ही साथ हमारी बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट भी करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। शरीर का तापमान घटना बढ़ना ये T3 T4 पर ही डिपेंड है। बॉडी के वेट को भी कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारा थायराइड हार्मोन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप ज़रा दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचिए कि अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा। अगर थायराइड हार्मोन का फंक्शन बिगड़ जाए या कम या घट जाए, मतलब कि अनबैलेंस हो जाए, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एग्जैक्टली जब थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम आती है तो दो कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होते हैं। पहला, T3 और T4 का नहीं बनना, नहीं प्रोड्यूस होना, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में T3 T4 हार्मोन का लेवल शरीर में घट जाता है और TSH बढ़ जाता है। अब TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्रेन से रिलीज होता है, जिसके वजह से दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं और इसी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में थकान होती है, सुस्ती सा फील होता है और शरीर का विकास नहीं होता, कब्ज हो जाता है, चिड़चिड़ापन होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी कि सेक्स पावर कम जाती है, स्किन सूख जाते हैं, शरीर फूल जाता है, स्लो हार्ट रेट हो जाती है, वजन घटने लगता है। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। और इसका जस्ट अपोजिट गाइस, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगे, यानी कि T3 और T4 जो है उसका लेवल बढ़ जाता है और TSH घट जाता है। जब पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है तो इस कंडीशन में वजन घटने लगता है, पसीने आते हैं, चिड़चिड़ापन से फील होती है और घेघा रोग भी हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, थकान सा फील होता है, हार्ट बीट जो हमारा है रिदम वो फास्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल में जो साइकिल जो होते हैं पीरियड्स वो गड़बड़ हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, चमड़े जो स्किन होते हैं वो फूल जाता है, नींद नहीं आती, मतलब कम गया तो भी प्रॉब्लम यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म और बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम हाइपरथायरॉयडिज्म। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब बैलेंस में होना चाहिए तभी ये हेल्दी रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका टेस्ट करवाएं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, इसमें पता चल जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं थायराइड का ट्रीटमेंट, कैसे हम इसका इलाज क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, पहले तो आप आयोडीन की मात्रा को मेंटेन करें। आयोडीन की कमी के वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और आयोडीन बढ़ जाने से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन जनरेट होते हैं बॉडी में। तो आयोडीन का ख्याल रखें, हमें कितना अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में लेना है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इसे ठीक करने के लिए एंटी थायराइड एजेंट और बीटा ब्लॉकर यूज़ किया जाता है। जैसे थियोनामाइड मेडिसिन आती है, कार्बिमाजोल आती है, ये दो तरह की मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी हार्मोन कम गया है तो इसके लिए थायरोक्सिन टैबलेट और लिवोथायरोक्सिन
डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इससे क्या होती है कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की समस्या दूर हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।